नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मशहूर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की नारी सम्मान में गढ़ी गई इन पंक्तियों के साथ महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश की आधी आबादी को यह समझना चाहिए कि आपके भीतर वो सब कुछ है जिससे ये सृष्टि बनी हुई है। महिलाएं सृष्टि का वो अनोखा सृजन है जिनको ईश्वर ने धरती सा धैर्य दिया है तो आकाश की अनंत ऊंचाइयों को नापने की शक्ति और हुनर भी। आप जो ठान लें उसे पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में बराबरी और सम्मान के साथ काम कर रही हैं। समाज को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं, तो राजनीति में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो उसके पीछे भी महिलाओं के वोट को सबसे ज्यादा अहम माना गया। उसी महिला शक्ति के लिए दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आज अपने वायदे के मुताबिक 2500 रुपए देने का ऐलान किया है। हालांकि पैसे कब से मिलेंगे इसकी जानकारी नहीं दी गई, बल्कि उसके लिए सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में 4 लोगों की कमेटी गठित कर दी गई है। वो कमेटी ये तय करेगी कि पैसे कब और कैसे दिए जाएंगे। और इसी बात पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि 2500 रुपए देने के बजाय 4 लोगों की कमेटी का गिफ्ट दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को बीजेपी ने धोखा दिया है और गारंटी के नाम पर जुमला परोसा गया, झुंझुना पकड़ा दिया गया है। आतिशी ने शर्तें लगाने पर भी दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने जो वादा दिल्ली से किया था वही पूरा किया जा रहा है या फिर इरादा बदल दिया गया है। सवाल यह भी है कि जो महिलाएं गरीब हैं और शर्तें पूरी नहीं कर सकती लेकिन उन्होंने वोट दिया, क्या उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे? गरीब महिलाओं की समृद्धि योजना में शर्तें लागू करना कितना जायज है? और इसके साथ ही साथ शर्तें लागू करके क्या वो जो गरीब महिलाएं हैं उनको ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश बीजेपी की सरकार की ओर से की जा रही है? करेंगे हर एक सवाल पर बहस, लेकिन महादंगल की बहस का सिलसिला शुरू करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। 5100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। इसका पोर्टल लगाकर पोर्टल पर इस कब की रजिस्ट्रेशन होगी और जल्दी क्राइटेरिया पे आपकी जानकारी में आएगा। आज 3 मिनिस्टर्स की एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी गठन की गई है। वो सारा यही क्राइटेरिया सेट करने के लिए, क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे कैसे होगा, इस सब के लिए है। तो कहाँ आने थे 2500 रुपए और कहाँ दिल्ली की महिलाओं को मिली एक 4 सदस्य की कमेटी? खोदा पहाड़ निकली चुड़िया। आज दिल्ली की महिलाओं के साथ भी ऐसा ही धोखा हो गया है। 3 साल में पंजाब में हिला भी नहीं है 1000 रुपया और हम उससे 2.5 गुना पैसे को प्रावधान करके लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने धोखा दिया है, एक और घोषणा हुई है खाली। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होता है? आप वोट लेते टाइम तो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस की कोई बात नहीं की थी। इन्हें सोचना चाहिए विपक्ष को कि पंजाब में जब महिलाएं 1000 रुपए की मांग करेंगी, मुझे तो लगता है आज ही शुरू हो जाएगी मांग कि भाई 1000 रुपए कब दोगे केजरीवाल? 5100 जो महिलाओं के सम्मान के लिए जो रुपए की घोषणा करी है, तो ये बीजेपी का जो मूल चरित्र है वो भारतीय झूठ पार्टी है। तो ये जब तक लोगों के खाते में पैसे ना आ जाएं तब तक इसको मान न लिया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहे उस पे यकीन करना बड़ा मुश्किल काम है। इन्होंने जो वादे किए अभी तक कोई पूरे नहीं किए। खाते में पैसा नहीं पहुंच जाए तब तक यकीन करना बड़ा मुश्किल काम है। महिलाओं का सम्मान होगा, लेकिन कुछ शर्तें भी लागू कर दी गई हैं। इसी वजह से बीजेपी की सरकार निशाने पर है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है, हमने जो वादा किया आज महिला दिवस के इस खास मौके पर उस वादे को पूरा भी किया है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास तौर से
आज की तारीख में इस समय हमारे साथ 5 बजे की डिबेट में महिलाओं का बहुत बड़ा पैनल है। आपको बताते चले अपने अपने क्षेत्र में ये लोग बहुत बड़ी पहचान रखते हैं। उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूँ। निगहत अब्बास हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ चुकी हैं, स्क्रीन पर दिखाएं। निमी रस्तोगी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की मौजूद हैं। शुभ्राष्टा जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ, अपना खुद का महिला होते हुए भी अपना खुद का पॉलिटिकल फॉर्म इन्होंने शुरू किया। नीलू व्यास हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई हैं और थोड़ी देर में मेघा प्रसाद मेरी पॉलिटिकल एडिटर होंगी स्टूडियो में, और साथ ही शाज़ एलमी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। उनका इंतजार किया जा रहा है। निगहत आपसे शुरुआत करते हुए, निशाने पर क्यों? अब तो दे दिया ना, जो वादा किया था वो वादा निभा रहे हैं, तो फिर बीजेपी की सरकार निशाने पर क्यों? ऐलान कर दिया गया आज। भारतीय जुमला, माफ करिएगा चित्रा, भारतीय जनता पार्टी। असल में सही बात है, वादों की बड़ी फहरिस्त इन लोगों के पास होती है, वादा करते रहते पर वादा खिलाफा बहुत करते हैं। और मैं बताती हूँ चित्रा क्यों, क्योंकि राजस्थान में आपको याद होगा इन्होंने स्कूटर्स देने का वादा किया था उन बच्चियों को कि आसानी से बच्चियां इंडिपेंडेंट होके स्कूल और ट्यूशन जा पाएंगी, कॉलेज जा पाएंगी और पढ़ाई लिखाई कर पाएंगी। और दिया देखिए, झूठ नहीं बोलते हैं, 80,000 का एक स्कूटर होता है, 12 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करे, स्कूटर्स खरीदे भी गए बकायदा। पर वो आज जंग खा रहे हैं, वहां के विश्वविद्यालयों में खड़े हुए हैं, लेकिन आज तक बेनिफिशरीज को दिए नहीं गए 12 करोड़ रुपया। इन्होंने की बात कर रहे हैं, दिल्ली में तो ऐलान कर दिया। चित्रा जी मैं आ रही हूँ, मैं वहीं आ रही हूँ, उनके ऐलान की जो बात ये करते उसी पर आ रही हूँ। फिर इन्होंने लाडली योजना की बात करी, बड़ी डींगे हाँकते, मैं तो लगातार कहती हूँ। इन्होंने लाडली योजना में ग्वालियर में जाके जब तक एक महिला ने कंप्लेन नहीं दर्ज करा दी कि जी पैसा मेरे पास आने न जाने कहां उड़ जाता है आते, तब तक इन्होंने संज्ञान नहीं लिया, पता नहीं कहां जा रहा है। प्रदेश से दिल्ली आ जाते हैं, एमपी के रिजल्ट आ चुके हैं, 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली। दीजिए, मैं दिल्ली पर भी जवाब दूंगी। और फिर छत्तीसगढ़ में सारा फेरिस्त खोलनी पड़ेगी ना। मातृवंदन योजना इन्होंने कहा था, उसमें भी सनी लियोनी के नाम से कोई बना लेता है अकाउंट, फर्जी अकाउंट, कोई ऑडिटिंग नहीं हो रही, घपले हो रहे लगातार। अब क्योंकि दिल्ली की बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 8 मार्च 2025 को महिलाओं के दिल्ली के खाते में आप देखिएगा 2,500 रुपए आएंगे। और देखिए, वादा पूरा करते हैं देश के प्रधानमंत्री, झूठ नहीं बोलते। पहली किश्त आ गई, लेकिन वो क्या है ना, किश्त जुमले की आई है, पैसे की नहीं। आज फिर इन्होंने 1 साल तक के लिए टाल दिया। इन्होंने कहा बीपीएल में जो आएंगे, अरे बीपीएल पहले तो इन्होंने कहा था कि सभी महिलाओं को देंगे, तो 72 लाख कुछ महिलाएं होती हैं। आज इन्होंने उसमें एडिटिंग कर दी, वो कर ही देते हैं एडिटिंग। आप जैसी जो संपन्न महिलाएं, उनको क्या नहीं, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है, मैं बीपीएल पे आ रही हूँ। जो गरीब है उन्हीं को मैं आ रही हूँ, उनके जिंदगी को बेहतर करना है। हाँ ठीक है, जुड़ी हुई है आम आदमी पार्टी, बड़ा निशाना साध रही है। जल्दी से आखिरी 10 सेकंड में अपनी बात। इन्होंने सरकारी आंकड़ा है कि 35% लोग ऐसे हैं जो इनएलिजिबल हैं और फिर भी बीपीएल का कार्ड लिए घूम रही है, सरकार कह रही है। ठीक है, तो आपने आज तक तो सही से बीपीएल के कार्ड्स बनवाए नहीं, किस तरह की ऑडिटिंग हो रही है? आप कैसे देंगे ब्लूप्रिंट दो? लेकर आते हुए विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि जुमला है ये, और जो वादा किया अब 1 साल तक का और वक्त दे दिया है कि भाई महिलाएं इंतजार करें। आज तो इंतजार किया जा रहा था ना कि खाते में आ जाएंगे पैसे, अब क्या करें? जी चित्रा जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी जो नई सरकार बनी है दिल्ली में, जिस तरीके से काम हो रहा है, मुझे लगता है इसमें अननेसेसरी क्रिटिसिज्म की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। क्योंकि इसका आपने चुनाव में एक वादा किया, उस चुनाव के वादे को अगर आप 3 साल के बाद चौथे साल या 5वें साल अगर कमेटी बनाते तो कहा जा सकता था कि आपने एक वोट बैंक को साधने के लिए किया। अभी तो जुम्मा एक अच्छा महीना भी नहीं गुजरा है कि कमेटी बन गई है। और मुझे आप बताइए ना, कोई भी एक स्कीम आप उठा लीजिए, कोई ऐसी पॉपुलिस्ट स्कीम, मैं तो इस स्कीम को पॉपुलिस्ट स्कीम कह रही हूँ, कोई भी एक ऐसी पॉपुलिस्ट स्कीम का आप मुझे ब्यौरा दीजिए जिसमें सरकार आई हो और पैसे चले गए हों। यहाँ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी, उनसे पूछे क्या पंजाब में महिलाओं को मिल गया? जिस चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा आग्रही हो रही है, पंजाब में भी तो नहीं हो पाया। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स से मैं ऊपर उठ करके आज बात करना चाहती हूँ चित्रा जी, क्योंकि आज महिला दिवस है। चुना गया ना दिल्ली में कि पंजाब में उन्होंने नहीं दिया, दिल्ली में देंगे, 8 तारीख को आ जाएंगे, पैसे तो नहीं आए, तो शिकायत कर रहे हैं। जी, मैं फिर से कहूंगी कि ये प्रक्रिया मैं दिल्ली की निवासी होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि मुझे पता है कि संविधान में अगर कोई प्रोविजन किया गया है किसी चीज का, अफर्मेटिव एक्शन का, तो उसका एक प्रोसेस होता है। आप एक अनार्किस्ट की तरह वादा कर करके आप नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं थोड़ा सा ऊपर उठ करके बात करना चाहती हूँ पार्टी पॉलिटिक्स से, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स से बात करने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा पैनल है। देखिए, महिलाओं को भी आज के दिन में हमें चुनना पड़ेगा कि हमें किस तरीके की राजनीतिक बहस में पड़ना है। क्या हमें सही में ये 2,500 रुपए आज एक पॉलिटिकल पार्टी वादा करके दे दे, कल कोई 2,100 रुपए दे दे, परसों कोई 25,000 दे दे, क्या हमें इससे आगे बढ़ना है या हम कुछ और डिमांड चाहिए? नहीं, ये तो बातें बात में होंगी।
अभी आपने जो वादा किया वो वादा निभाना पड़ेगा। महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आपको डालने पड़ेंगे। अभी इसका क्या किस तरह का असर होता है, दिल्ली का बजट खाली होता है, सरकार का बजट खाली होता है, ये बात की बात है। लेकिन अगर आपने उस मुद्दे पर चुनाव जीता है तो फिर आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। निमित रस्तोगी जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर कितना भी निशाना साधे, आप लोगों ने विधानसभा में वादा किया दिल्ली में कि आप देंगे 1000 रुपए, वो वादे तो छोड़ दीजिए, न जाने वो तो खत्म ही हो गए। पंजाब में जो वादा किया था उसको भी नहीं पूरा किया। तो आपके पास तो नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी के पास ये पूछने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं 1 महीने में ही पैसे खाते में डाल रही है। चित्रा, भारतीय जनता पार्टी हमसे कहीं ज्यादा वरिष्ठ है, हमसे कहीं ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, तो वो अगर ये जानते थे कि इस प्रोसेस में टाइम लगेगा तो उन्हें बड़बोलेपन से बचना चाहिए था। उन्हें माननीय प्रधानमंत्री ने, जिनकी एक गरिमा है, जिनके बात का एक वजन है, उन्होंने क्यों कह दिया कि 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं में और हर एक महिला के खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। अब खाता कहाँ है, क्या कोई सर्वे हुआ है, क्या कोई इंफॉर्मेशन ली गई है, कोई कमिटी कुछ नहीं बनी। आज सिर्फ जुमलेबाजी के तौर पर रेखा जी ने कह दिया है, और वो भी आम आदमी पार्टी के प्रेशर में, बिकॉज आम आदमी पार्टी पिछले 3 हफ्ते से उनको याद दिला रही है कि भाई ये गजब है, 11 सालों से आपकी सरकार है, आपने पैसे दिए नहीं और 3 हफ्ते में बीजेपी वादा पूरा करने लगे। नहीं तो ये बहुत गजब है। पंजाब में डाला होता तो फिर आप पूछते ना बीजेपी से, यहाँ पर पंजाब में डाला नहीं है, बीजेपी से पूछ रहे हैं 3 हफ्ते में क्यों नहीं खाते में पैसे आए। पंजाब में हमने बढ़ चढ़ के बोला नहीं था, ये वादा किया था, हमें वादा पता तो था होता है, जितना बढ़ चढ़ कर बोले शॉर्टकट में बोले। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। पंजाब में बहुत ज्यादा और प्रेसिंग प्रॉब्लम्स थी, उनके ऊपर हमारा एम्फेसिस था। लेकिन पंजाब में हमने ये नहीं कहा था कि सत्ता के 2 हफ्ते के बाद ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और फिर जैसा आयुष्मान भारत में हुआ है, अब देखिए आयुष्मान भारत में इतने ज्यादा लॉलीपॉप्स उन्होंने पकड़ाए हैं, इतने ज्यादा ओमिशंस हैं कि हार्डली एनीबडी आयुष्मान भारत की स्कीम का दिल्ली में फायदा उठा सकता है। उसी तरह से देख लीजिएगा चित्रा जी, इस बार भी यही होगा। अच्छा, बीजेपी की महिलाएं में वादा पूरा करे, आम आदमी पार्टी 11 सालों में महिलाओं के खाते में कुछ नहीं डाले, तो ये गजब है। ठीक है, अब चलिए आम आदमी पार्टी से इतर की बात है। मेघा, मैं आऊंगी जरा, शाजिया भी आ चुकी हैं। शाजिया, आपके पास आते हुए, दिल्ली की महिलाएं तो हम लोगों से कह रही थी, बड़ी खुश थी कि 8 तारीख को तो खाते में पैसे आने वाले हैं, हम अपने लिए साड़ी खरीदेंगे, ये करेंगे, कुछ पैसा इधर खर्च करेंगे। कहां गए वो 2500 रुपए? अभी भी आप लोगों ने एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया और नहीं तो कुछ शर्तें लगा दी हैं उसमें। देखिए, जो मोदी की गारंटी है, एक बार हमने फिर से देखा कि वही प्रिवेल हुई, और हमने ये भी देखा कि सारा का सारा झूठा प्रोपेगेंडा, वो जो जहर है, जहरीली मानसिकता, जबान से जो जहर टपकता है, उसका भी पूरी तरह से फेलियर हुआ। और हमने सुना, बाकायदा दिल्ली की सीएम ने बाकायदा ये घोषणा की और ऐलान किया है कि 8 विथ इफेक्टिव फ्रॉम 8 मार्च जो भी महिलाएं बीपीएल लेवल से के नीचे की दर्जे की हैं, उनके लिए बनेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि 8 मार्च से ही होगी उसकी तारीख। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने बेवकूफ बनाने के चक्कर में झूठ मूठ की योजनाएं आखिरी दिन तैयार कर दी थी, आपको याद है? आपने तो आपको लेकर आई दिल्ली की जनता कह रही थी। नहीं, मैं कुछ हमें तो पैसे चाहिए, दिल्ली की जनता कह रही है हमें 2500 रुपए दो। नहीं, आप चित्रा जी मतलब कह रही हैं। आपको याद है कि तब डिपार्टमेंट से भी कहा था कि एक रूपरेखा होती है, एक स्वरूप होता है, आप किस तरह से बनाते हैं किसी बिल को, किसी योजना को, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन इंश्योर करते हैं, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कैसे वो बजटरी तौर पर उसको कैसे एलोकेट किया जाएगा, कैसे उसको रिकनसाइल करते हैं बाकी चीज़ों के साथ। तो ये सब चल रही है, विद इफेक्ट फ्रॉम 8 होगा। लेकिन भैया बड़ी फिक्र हो रही है यहाँ पे, या तो हमने ऐलान भी कर दिया है 2022 में जो पंजाब की महिलाएं टिकटकी लगा के आंखें अपनी झुकाए हुए चिलमन से झांक झांक कर देख रही है कब वो 1000 रुपए मिलेंगे, उनका क्या होगा भाई मेरे? अब देखिए, आपसे दिल्ली में सवाल पूछा जा रहा है, आप पंजाब लेकर जा रही है। अरे क्यों नहीं, तो आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है। दिल्ली में वादा किया है, दिल्ली में निभाइए, कब आएंगे पैसे ये बताइए। ये 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान तो कर दिया गया, पैसे आएंगे कब? जब तक हमारे खाते में पैसे नहीं आ जाते शायद तब तक तो नहीं माना जाएगा। सवाल पूछ रही है आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी ये भी तो जवाब दे। और इतनी शर्तें भी लाद दी हैं, ये देखिए किसे नहीं मिलेंगे 2500 रुपए, वो भी दिखा रहे हैं। जिनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है उनको नहीं दिए जाएंगे ये पैसे, जो बीपीएल कार्ड धारक नहीं है उनको भी ये पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो शर्तें भी लागू कर दी गई, पहले ही बता देते, जिनकी उम्र 21 साल से कम है उनको नहीं दिए जाएंगे। चित्रा जी, आप और मैं तो चाहते नहीं है ना? हाँ, आप और मैं तो हम चाहते नहीं है। जो सबसे गरीब और हकदार है, मैं तो दिल्ली की वोटर नहीं हूं, मैं तो दिल्ली की वोटर नहीं हूं। शर्म आनी चाहिए आपको, आप अपनी चाह को रोकिए। फिर आप ये जो गरीब औरतों का पैसा है, आप जैसी महिलाएं ना छीनिए। आम आदमी पार्टी की सुनिए, ये आम आदमी पार्टी की मानसिकता है, अमीरों के लिए काम करो, शर्म आनी चाहिए आपको।
आपको शर्म आनी चाहिए। महिला बिल्कुल का है। नहीं, आप बिल्कुल अभी नहीं। वादा खिलाफी चाहे कर जो रही हैं, गरीब है आप अपने शब्दों से पलट अरे, रही हैं। अरे आपको मैडम, शर्म आनी चाहिए। आपके मुंह से जो निकलता है वो झूठ और फरेब भी निकलता है। कुछ भी कर लें आपको लगता है बहुत चालाकी कर रही हैं, आप पकड़ लेंगी। इतनी बार खुद पकड़ी जा चुकी हैं, कहाँ कहाँ बचेंगी? वादों पे ध्यान दीजिए। अरे भैया, अपना पंजाब तो बचा के रखना है कि नहीं निम्मी जी? वही खो देंगी। शाजिया जी, ये पंजाब बताइए की कि फिक्र है, हमारे गरीब पंजाब नहीं जा गरीब महिला का नाम दिल्ली वाली महिलाओं के पास दिल्ली पैसे को कब बचा आएंगे? लिया। दिल्ली बच गई है, आपदा से दिल्ली बच गई है। अब पंजाब को बचाना गरीब है, शब्द का पंजाब को भाजपा बचाना ने है। कब किया था? कब सुनिए किया था? भाई, दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय अरे, जो है सबसे ज्यादा है देश में, 17,000 मिनिमम पे है यहाँ पर। तो बोलिए किसी को भी नहीं मिलेगा? एक मेड भी है जो वो 10 से 15 से 20,000 रुपए कमाती है, तो इसमें तो एक मेड को भी सशक्तिकरण करना है ना। हर महिलाओं को क्यों चाहिए 2,500 रुपए? अब ये जो तो आप महिला मोदी जी से दिल्ली में पूछिए। इतनी सशक्त है उसको क्यों चाहिए? ये आप मोदी जी से पूछिए कि ऐसे वायदे क्यों किए थे। ठीक है मेघा, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये मतलब इंतजार किया जा रहा था कि आज तो पैसे आ ही जाएंगे, थोड़ी निराशा थोड़ी खुशी, दिल्ली वालों का जो मन है वो क्या बयां करता है? देखिए चित्रा, मुझे तो अगर कुछ आधे घंटे और मिले होते, जिस फंक्शन में आप और मैं दोनों थी, जहां चीफ मिनिस्टर आप भी थी शाजिया जी, चीफ मिनिस्टर जी से अगर दिल्ली बात के सीएम करने से का मिलकर आ रहे हैं, हाँ, मौका मिलता तो मैं ये सवाल जरूर करती। वो तो समय नहीं मिला उनसे बात करने के लिए। लेकिन चित्रा देखिए, 2-3 चीज समझिए यहाँ पर। पहली मैं बात जल्दी से करेक्ट कर दूं, समय इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम लोगों को शो में वापस आना था, अदरवाइज हम वहां पे सवाल पूछ लौटना लेते, था। लेकिन स्टूडियो आना था, इस वजह से शाजिया को भी लेकर आना पड़ा, इसी वजह से क्या स्टूडियो चले। देखिए ऐसा है चित्रा कि 20 फरवरी को इन्होंने स्वेरिंग इन हुई है रेखा गुप्ता की। आप कम से कम इतना समय तो उनको जरूर देंगे कि कैबिनेट में ये प्रपोजल लाया जाए, उसे क्लियर किया जाए, जो आज उन्होंने सुबह किया है। 5100 करोड़ की जो बजट की प्रावधान इन लोगों ने की है, और इनका अब कहना है कि जल्द से जल्द औरतों के बैंक अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। कोई शब्द नहीं होता ना, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इस तारीख तक आ जाएंगे पैसे। दो तीन चीजें हैं यहाँ पर। पहली बात जो बीजेपी ने नहीं कही, और जो आम आदमी पार्टी भी कभी नहीं कहता था कि ये हमारे कंडीशंस ABC, वो जो कहते हैं ना इन द फाइनर डिटेल्स, वो फाइनर डिटेल्स अब सामने निकल कर आ रही है कि किनको नहीं मिलेगा। तो एक ये सरकार, चाहे ये मध्य प्रदेश की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो या दिल्ली की अब बीजेपी की सरकार हो, प्रॉब्लम सबके पास एक ही है, पैसा है नहीं। आपने वादे कर दिए हैं, अब आप क्या कर रहे हैं? आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको डाउन साइज किया जाए। जितनी नंबर ऑफ महिलाओं को आपने तो ब्लैंकेट प्रॉमिस किया कि महिलाओं को देंगे। अरे महिलाओं में किसको देंगे? अब आप बता रहे हैं फाइनल डिटेल्स में कि किसको देना। चलिए, मैं वहां तक भी बात समझ में आती है। मैं आपको कहूं चित्रा कि अगर ये पैसा जाना शुरू हो गया उनके खाते में, तो एक बहुत कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ के लोगों के कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, और उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अभी तो नहीं आ रहा है ना, लेकिन 8 तारीख का इंतजार किया जा रहा था मेघा, यही तो बात है। दिल्ली की महिला के लिए पैसा दो, खाते में 8 तारीख आ गए। चित्रा, ये सवाल तो पहले मैं इनसे करना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी से। कैसी बातें आप कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हमने नहीं किया, हमने जोर शोर से नहीं बोला। अरे आप ये सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं, ये तो ये आपके लिए था। इतने साल आपने वादा किया, आपको पता है कि आपकी कैंपेन के समय पहले भी वादा कर दिया था निम्मी रस्तोगी जी, पूरा नहीं किया। हाँ, देखिए डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो आप अगर ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा। जब हमने पिंक टिकट अनाउंस किया था कि दिल्ली की हर महिला को बस में फ्री यात्रा मिलेगी, तो हमने महीनों उसका होमवर्क किया था, उसके बाद अनाउंस किया था, और वो कई सालों तक इंप्लीमेंट हुआ। उसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं घर के बाहर जाकर हिम्मत कर सकी, वो काम करें, लेजर में अपना टाइम व्यतीत करें, या मतलब उन्हें सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आया। लेकिन इतना ज्यादा आनंद फानन में 8 मार्च को आपके पास पैसे आ जाएंगे, जो गलेबल महिला है वो विश्वास कर लेती है। गजब है ना आम आदमी पार्टी का। पंजाब में दिया नहीं, दिल्ली में सरकार के सिर पे सवार हो जाए कि चलो पैसे दो। आप एग्जाम्पल सेट करें पंजाब का, उसके बाद अगर आप मांगेंगे तो फिर ये नैतिक अधिकार कहा जाएगा। कोई डेडलाइन पंजाब की महिलाएं भी पूछ ही रही हैं कि भैया आपने वहां पर पूरा नहीं किया, दिल्ली में बीजेपी को आप घेरो, लेकिन पंजाब में कितना लंबा अरसा हो चुका है, और आपने वादा किया था, और वो भी 2500 रुपए नहीं 1100 रुपए का था वहां पर वादा, और वो भी वादा नहीं पूरा किया गया। कुछ भी नहीं आई जी, अभी पूरी नहीं हुई है टर्म, हमने कोई डेडलाइन नहीं निकाली थी, और पंजाब की बाकी समस्याओं से हमारा ध्यान हटे, और इस पे काम चल रहा है। हम भगवान मान सरकार जरूर हजार। देखिए, आप इस तरीके से मतलब महिलाओं से फरेब कर रहे हैं क्या? ये तो गलत है ना कि हमने डेडलाइन नहीं दिया, हमने ऐसा नहीं किया, पर आपने क्या वादा किया? एक बार मैं नीलू व्यास को लेकर आना चाहूंगी, बहुत देर से चुपचाप बैठी हुई है नीलू। अब मतलब महिलाओं को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन 5100 करोड़ रुपए का बजट बीजेपी ने अलॉट कर दिया है, और बहुत जल्द पैसे खाते में आने शुरू हो जाएंगे। कम से कम एक उम्मीद तो जगी, एक कदम सरकार आगे बढ़ चुकी है इस मसले को लेकर।
देखिए, आप अभी जो मेघा कह रही थी ना कि हर पार्टी फरेब किया है, मैं ये कह रही हूँ कि आज का दिन जो 8 मार्च चुना गया कि भाई ठीक है आप सबके खाते में पैसे डाल रहे हैं, आपके पास सारे पैसे आ गए, आज आप दे भी देंगे, लेकिन क्या ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है चित्रा? मैं ये कह रही हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, महिलाओं को वोट बैंक बनाकर उनको इतनी चीप सी फीलिंग क्यों दी जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? मेरा ये मानना है, आई बीइंग अ वुमन on the day of Women's Day, I don't want to be reduced to a petty politics कि 2500 रुपए दे दो या 1000 रुपए दे दो। क्यों चाहिए हमें 1000 रुपए? क्यों चाहिए? हमें चाहिए। हमारे राजधानी दिल्ली में गरीब महिलाएं रहती हैं, बड़ी तादाद में। There is a certain category, there is a certain category which one मिडिल क्लास के या मिडिल क्लास के हो सकते हैं, बहुत बड़ा तबका है गरीबों का, उनके लिए 2500 छोड़िए, उनके लिए 500 रुपए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। नीलू, ऐसा है ये आप जैसे महिला या मेरे लिए नहीं है या चित्रा के लिए नहीं है, ये उस तबके के लिए जिसको एक्चुअली 2500 से उसकी जिंदगी सुधरेगी। और ये सही बात है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दीजिए, वो बड़ी रकम है। मैंने ये कहा ही नहीं कि जिनको जरूरत है आप उनको मत दीजिए, लेकिन एक ओवरऑल जो फीलिंग आ रही है कि भाई आपने प्रचार किया, कैंपेन खड़ा किया इलेक्शन का, आपने ये कहा कि भाई सब महिलाओं को दिया जाएगा। अब जब देने की बारी आ गई तो टर्म्स आ गई, कंडीशंस आ गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया। ये चीजें तो बीजेपी ने पहले नहीं क्लैरिफाई की थी, क्यों नहीं की, वो एक सवाल है। दूसरा ये कि क्या आप महिलाओं को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या महिलाओं को उसकी लिबर्टी, उसका सम्मान, उसकी डिग्निटी, क्या उसके बारे में अवेयर कभी किया जाता है? आप टॉयलेट से वोट नहीं मिलते ना, हम महिलाओं को उनके डिग्निटी के बारे में अवेयर करें, ये एक सामाजिक काम हो सकता है, ये पॉलिटिकल नहीं हो सकता। नीलू जी, ये पॉलिटिकल नहीं हो सकता है। जो गरीब महिला या फिर महिला जिसको जो नीडी है इसकी, उसको पैसे चाहिए। महिलाओं को हमने सिलेंडर्स दे दिए, महिलाओं को हमने घर दे दिया, महिलाओं को हमने टॉयलेट दे दिए, महिलाओं को नहीं मिले, सारी महिलाओं को नहीं मिले। ये कहां से आप आंकड़ा लेकर आ रही है? मैं हैरान हो रही हूँ नीलू व्यास जी। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए और आपकी भी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ, बहुत बड़ी तादाद है जिनको अभी घर मुहैया नहीं है। जहां झुग्गी वहां मकान, ये बीजेपी का वादा है, कुछ पूरा हुआ, अभी पूरा किया जाना बाकी है। साफ पानी, बहुत सारी चीजें, लेकिन इसी के साथ 2500 रुपए बहुत मायने रखते हैं। वो यहां पर जो पैनल में मौजूद हैं उनके लिए मायने नहीं रखते होंगे, लेकिन बहुत बड़ी दिल्ली की आबादी है, 2500 रुपए एक बड़ी रकम होती है। और उनके खाते में जाने का मतलब, अगर होली आने वाली है 14 तारीख को, आज अगर आता तो वो 2 कपड़े खरीद सकती थी अपने लिए, 1200 रुपए की 2 साड़ी आ जाती है। तो क्या गलत किया? अगर उन्हें कुछ तो क्या गलत किया? आ रही हूं मैं, फौरन आ रही हूं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, डोंट गेट मी रॉन्ग, कि मैं नहीं चाह रही हूं कि जो लोग एलिजिबल हैं उनको ना दिया जाए। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जो पूरा एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है चुनाव से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक, वो क्या ये नैरेटिव एक बड़ा नैरेटिव नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि हम उनको सिलेंडर दे दें, हम उनके बैंक अकाउंट में 2500 रुपए डाल दें। चुनाव बीत गए ना, चुनाव पर अब क्यों बात करना? चुनाव के बाद की बात है। ऑन अ डे लाइक दिस, आप ही का टीवी चैनल आज एक बड़ा नैरेटिव क्यों नहीं खड़ा कर सकता महिलाओं के लिए? आज हम सिर्फ एक 2500 रुपए, हम सिर्फ 1000 रुपए नहीं है, यही तो गलती है। वो सिर्फ 2500 रुपए नहीं है, वो एक बड़ा अमाउंट है हर महीने 2500 रुपए का। आई विल नॉट एग्री, आई विल नॉट एग्री। आप मेरी बातों से सहमत नहीं होंगी। मैंने दिल्ली में रिपोर्टिंग की, मैंने बहुत जगह झुग्गियों में जाकर रिपोर्टिंग की। 2500 रुपए एक बड़ा अमाउंट है। और अगर वो जब बिल्कुल झुग्गियों में जाके, क्योंकि झुग्गियों के नाम पर इस बार वोट के लिए किस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी चुनावी मैदान में थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जाकर झुग्गियों में रात बिता रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल झुग्गी वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं 11 सालों से। इसी वजह से झुग्गी में जाकर हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ी है। हाँ, बोलिए जल्दी से। चित्रा, थोड़ी देर पहले मैंने ये बात रखी थी, कुछ बातें, लेकिन क्योंकि शाजिया जी नहीं थी, अब वो पैनल पे हैं, तो कुछ छोटे से सवाल मेरे इनसे हैं और डायरेक्ट सवाल है, बड़े स्पष्ट तरीके से पूछूंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कहती है कि भारत में आज की तारीख में हम 80 करोड़ जो लोग गरीब हैं उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं। वो कहते हैं इनको वैलिडेट शाजिया जी खुद ही कर देंगी। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 27% लोग, 27 यानी 27% लोग बहुत ही गरीब हैं। अब जाहिर सी बात है ये डेटा मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि बहुत सारी वल्नरेबल महिलाएं आज भी हैं जो इस 27% में नहीं है, क्योंकि डेटा इससे ज्यादा होना चाहिए था। तो आप किस बेसिस पर 80 करोड़ गरीबों को बाहर निकालने का काम सरकार ने किया है? ये भी एक आंकड़ा सामने आया। शाजिया जी, मेरे 2-3 सवाल और, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। फिर यहां पर आपने कहा कि जो विधवा पेंशन लेती हैं उनको भी
आप नहीं देंगे जो ये आपने 2,500 रुपए महीना का है। अब विधवा पेंशन में कुछ ऐसी भी महिलाएं हो सकती है जो वाकई इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा गरीब है, तंग है, परेशान है, तो क्या आप उनको अलग एक सेगमेंट में रखकर उनको भी 2,500 रुपए देंगे क्योंकि वो जरूरतमंद है वाकई, क्योंकि यहाँ पर जरूरतमंद औरतों की बात हो रही है तो मैं ये बात उठा रही हूँ। तीसरा, शाजिया जी 2 सवाल और रुक जाइए, थोड़ा सा एक एक करके सवाल पूछेंगे, एक एक करके जवाब देंगे, वरना वो सवाल भूल जाएंगे क्या सवाल पूछा। सबसे पहले मैं निखिल जी आपको बता दूं, शाजिया जी 2 छोटे सवाल है, बहुत आप तो बहुत ही आप बहुत जल्दी से। अब यहाँ पर 16% लोग ऐसे हैं जिनके बीपीएल कार्ड आज तक बने ही नहीं, ये खुद सरकार कह रही है, सरकारी आंकड़ा है। तो क्या आप उनके बीपीएल कार्ड्स बनवाएंगे? और 35% लोग ऐसे हैं जिनके झूठे इनएलिजिबल बीपीएल कार्ड्स बने हैं। तो आप किस बेसिस पे ऑडिटिंग कर रहे हैं और आप कैसे जवाब को डिवाइड कर पैसा देंगे, उसका ब्लूप्रिंट दीजिए, आप पैसा समझ में आया। बिल्कुल। तो निखिल जी एक एक करके, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जो आपने कहा था कि 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय जो हैं पिछले 10 सालों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकल कर आए हैं। ऐसा भी एक बहुत बड़ा तबका है जो बिल्कुल लोअर से लोएस्ट मिडिल क्लास में होगा। तो भी 27% मैच नहीं करता, रहना पड़ेगा। आप थोड़ी सांस लीजिए, थोड़ी सांस लीजिए, सुनिए एक बात को। अगर कान खोलेंगी, मुंह बंद रखेंगे तो ज्यादा समझ में आपको अच्छा है। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रही हूं, 27% फिर भी मैच 25 अपने बारे में बोलेंगे, ठीक है बोलिए। तो जो मेरा आंकड़ा मैं फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि फिर से मैडम कूदी, तो 25 करोड़ का जो है, मेरे जो आंकड़े हैं उनके अनुसार मल्टी डायमेंशन निकली है। अगर 27 करोड़ है तो और भी अच्छी बात है, मुबारकबाद मोदी सरकार जी को। आगे मैं 25 करोड़ की बात कर रही हूं, मैंने 27 करोड़ बोला ही नहीं ना शाजिया जी, आप मैं 25 करोड़ की बात कर रही हूँ, मैं आपको नहीं कोट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ 25 करोड़ भारतीयों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला गया है। वो अगर एडअप होता है 27% से या उससे कम से, वो मैं नहीं जानती, मैं आपको डायरेक्ट फिगर्स दे रही हूँ, 25 करोड़ से थोड़ा बढ़कर है। इसके अलावा कोविड से लेकर अब तक पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो फूड प्रोग्राम है सोशल सिक्योरिटी के रूप में 80 करोड़, बल्कि वो 82 करोड़ हो गया है, वो कोविड से लगातार अभी तक चल रहा है। वो एक हैंड होल्डिंग के लिए है, वो इन गरीब लोगों के लिए है जिनके घर में कोई लोग तो काम कर रहे हैं कोविड के बाद, जिनको काम भी मिला है, लेकिन अभी भी उनको हेल्प चाहिए सरकार से। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके लिए साथ में साथ चाहे जल की बात हो या फिर सेंट्रल आवास योजना के तहत मकानों की बात हो, वो सब भी किया जा रहा है, चाहे वो शौचालयों की बात हो या उज्ज्वला योजना की हो। तो ये सब चीज़ें एक साथ चल रही हैं। अब बीपीएल कार्ड्स अगर जो नहीं बने हैं तो जाहिर सी बात है क्योंकि रजिस्ट्रेशन है, और अगर आप पढ़ेंगी पूरा खाका इसमें तैयार है, बाकायदा रेखा जी ने कहा है। इस बात की तफसील से मैं आपको बता दूं कि खुद औरतें जाकर अपनी डिटेल्स दे भी सकती हैं, उसमें परिवार वाले भी उनकी डिटेल्स दे सकते हैं। वो सारी महिलाएं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, हाँ। और अगर उनको इस बात की तस्दीक करनी है कि बीपीएल कार्ड नहीं बने हैं, जिसको लेकर आपको फिक्र है निगता जी, अच्छी बात है, फिक्र होनी चाहिए, हम सबको होनी चाहिए, तो वो अपना बीपीएल कार्ड भी बनाएंगी इस आधार पर कि उनको अभी तक ये नहीं मिला है। जो ऑलरेडी लाभार्थी हैं, फूड खत्म कर लूँ, खत्म, छोटी जरूरी बात है, इसलिए जो लाभार्थी अभी तक हैं फूड ग्रेन्स योजना के या राशन योजना के, वो उनको उनसे लाभ मिलेगा। लेकिन बाकी जो महिलाएं हैं जो लाभार्थी हैं और चीज़ों की, तो उनको इसमें वो नहीं है, क्योंकि ये लाभार्थी जो हैं सिर्फ और सिर्फ बहुत ही गरीब महिलाएं, जिनके पास महिलाएं हैं, ठीक है, आया तो कोई जो कमजोर लाभार्थी जो तमाम सरकारी योजनाओं से महरूम है उनके लिए ये है। लेकिन मेरा ये सवाल आएगा कब पैसे? सवाल तो सबसे वाजिब ये है ना कि आएगा कब? 8 तारीख का इंतजार किया जा रहा था। जो विधवा पेंशन में लाभार्थी हैं उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अन्य योजना की अभी बात। मैं यहाँ पर बता देती हूँ जो नियम और शर्तें हैं, मैं जल्दी से बता देती हूँ, उसको हम स्क्रीन पर भी चला देते हैं। देखिए, नियम और शर्तें महिला समृद्धि योजना के लिए है, ई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, कोई दूसरा सरकारी लाभ वो ना लेती हो, सरकारी पद पर ना हो, महिला की आयु 18 से 60 साल हो, परिवार इनकम टैक्स ना भरता हो, आय 3 लाख से ज्यादा ना हो, दिल्ली की महिला होना जरूरी है। ये भी एक वाजिब ये बातें हैं। आप निमि जी कोई सवाल पूछना चाह रही थी, उसके बाद मैं शाजिया से पूछना चाहती हूँ कि देखिए 2500 रुपए तो आप कह रही हैं कि पॉकेट मनी देंगी, जब देंगी तब देंगी, फाइन दे दीजिएगा, आप सिलेंडर भी देंगी, पर मुझे बताइए कि 2015 से 2024 तक 8 करोड़ लोगों की ओपीडी में से 5 करोड़ 75 लाख महिलाओं ने मोहल्ला क्लिनिक से फायदा उठाया। फ्री कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी पैसे लगते हैं, अगर वो फ्री ना हो तो आप वो क्यों बंद कर रही हैं? एक हाथ से आप दे रही हैं, एक हाथ से आप ले रही हैं। सुन लीजिए, एक हाथ से आप दे रही हैं, एक हाथ से आप ले रही हैं। तो प्लीज अगर आप एम्पावर करना चाहती हैं तो एक तो कंडीशन मत लगाइए, और दूसरा जो अच्छी खासी योजनाएं चल रही हैं
भाई उनको तो चलने दीजिए। योजना चल रही थी दिल्ली में, क्यों नहीं लागू किया था आम आदमी पार्टी ने? आयुष्मान योजना का भी यही ऑब्जेक्टिव था कि उसमें भी दिल्ली के लोग एलिजिबल ही नहीं थे और सरकार अस्पताल भी आने को तैयार नहीं थे। आप झूठ बोल रहे हैं, आप पूछ लीजिए कैसे दिल्ली के लोगों से झूठ बोल रहे हैं? आप भी जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली भी जानती है, लेकिन भी जानते हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की क्या जरूरत है? जल्दी से फिर लौट कर आएंगे महिलाओं वाले पैसे पर, कि कब आएंगे पैसे? आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, आपदा पार्टी की प्रवक्ता है, उनको आदत हो गई है झूठ बोलने की, और कोई अगर मेरी बात को जवाब दे दीजिए तो उनको शर्म भी नहीं आती। आप सच्चाई से जवाब देने दीजिए। आप झूठ बोल रही हैं क्योंकि मैं आपके ऊपर बोली, आप झूठ बोल रही हैं। सबसे ज्यादा बड़ी बोली हो कि आयुष्मान योजना आपने लागू नहीं करने दी, और आयुष्मान योजना और मोहल्ला क्लिनिक का कोई लेना देना नहीं था। जहां तक बात है मोहल्ला क्लिनिक का, मैं आपको बता दूं 60% से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक में जो एसेंशियल ड्रग्स थी वो नहीं थी। जो एसेंशियल ड्रग्स, जो जरूरी ड्रग्स होते हैं, जिसकी मीटिंग साल में 3 बार होती है, आपने 10 साल में 6 मीटिंग की है। शर्म आती है। एक्सपायर्ड दवाएं रही, आप जाइए महिला की रिपोर्ट है। CAG याद है? CAG निमी जी आप तो थी नहीं शायद आम आदमी पार्टी में जब शुरुआत हुई, मैं फाउंडर मेंबर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, CAG की कॉपी को हिला हिलाकर प्रत्येक घूम घूम के जाते थे। CAG कॉमनवेल्थ गेम्स सुन लीजिए, आप देखिए रिपोर्ट की बात कर रही हूं मैडम। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते वापस आ जाते हैं महिलाओं पर। सारी हमारी गलत बात सच नहीं हो जाती। आपने शाजिया को, निमी दोनों जी को आपने देखा ना कि किस तरीके का डिबेट हो रहा था। अब मैं वापस आ रही हूँ कि मैंने वो पॉइंट क्यों रेज किया था। आज हम जेंडर गैप के बारे में, जेंडर पैरिटी के बारे में, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, आज ये सब के बारे में ना बात करके हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई 2500 रुपए आपके खाते में क्यों नहीं आए, इस पार्टी ने नहीं दिया, वो झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। व्हाई आर वी इवन गेटिंग इनटू अ डिबेट लाइक दिस? व्हाई कांट वी टॉक अबाउट पॉलिसी रिफॉर्म्स? पॉलिसी रिफॉर्म्स किस हद तक हो कि आज आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बोर्ड रूम्स में बैठाए, आप मैनेजरियल पोजीशंस में आप बैठाए, आप जो डिजर्व करता है आप उसको तो दीजिए। लेकिन आज एक लार्जर डिबेट महिलाओं पे क्यों नहीं हो रहा है? आज इस स्टूडियो में भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है, उसके जवाब आपको नहीं दिया। यहाँ पर नीलू जी ने मेरे बारे में कुछ कहा है। नीलू जी ने, मैं नीलू जी इसलिए कह रही थी क्योंकि जो उन्होंने बात कही थी आयुष्मान योजना के मुतालिक, वो सही नहीं है। मुझे लगता है वो झूठ है, वो सही नहीं है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रखते हैं आप दोनों। अब उन्होंने, नीलू जी ने सवाल उठाए हैं कि हम इस टॉपिक पर बहस क्यों कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जवाब देना जरूरी है। देखिए, इस देश की आधी आबादी पर यह बहस है, दिल्ली की आधी आबादी को लेकर यह बहस है, और अलग अलग जगहों पर जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, मैंने खुद लोकसभा चुनाव में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ग्राउंड रिपोर्ट की है, मैंने खुद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की है। जो सक्षम लोग हैं उनको नहीं जरूरत होगी 2500 रुपए की, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए 2500 रुपए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। हम लोग यहां पर संपन्न हो सकते हैं, हम सब नौकरी करते हैं, हमें नहीं जरूरत है उसकी, यह सच बात है, और हमें गरीबों का हक चाहिए भी नहीं। जो गरीब हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन हम उनके हक की बात करेंगे, उनको चाहिए पैसे। इस देश में मैंने ही भूखमरी पर रिपोर्टिंग की है, मैंने की है कि भूख की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो अगर उनको मुफ्त का इलाज मिल रहा है, कम से कम वो दिन तो नहीं देखने पड़ रहे हैं कि भूख के कारण या कम खाने की वजह से लोगों की जान जा रही है, तो ये देश के लिए अच्छी स्थिति है ना। अब वो तय करें कि वो कैसे अपना खजाना भरेंगे, कैसे नहीं भरेंगे, लेकिन हमारे देश का कोई गरीब अगर अन्न की कमी की वजह से अपनी जान तोड़ता है, हमारे लिए शर्म का विषय था। इसमें हमें प्राउड होना चाहिए, और गरीबों की बात करने के लिए यहां पर अपर कास्ट या अपर मिडिल क्लास, उनकी बात करने के लिए नहीं है। 2500 रुपए गरीब महिलाओं को कब देंगे, यह सवाल पूछा जा रहा है। मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टिंग की, मैंने पाया कि उनको जरूरत है, और आपने वादा किया है तो आपको निभाना पड़ेगा। सुभ्राष्टा जी, अभी कुछ नीलू जी ने जो बात कही थी, आपने भी वैसी ही बातें कही थी, लेकिन जरूरत है उन पैसों की। जी, कब देंगे, ये बड़ा सवाल है। जी चित्रा जी, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करती कि जो चुनावी वादा किया गया उसको पूरा भी होना चाहिए, और उसकी जरूरत पे दिल्ली को है। मैं दूसरी बात कह रही थी, मैं ये कह रही हूँ अपने प्रोफेशन के हवाले से मैं 2 बातें बहुत प्रामाणिक रूप से कह सकती हूँ। पहली बात, ये जो बार बार कहा जाता है कि महिलाओं को वोट बैंक बना करके डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया, ये ना आम आदमी पार्टी जानती होगी, शायद भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जानती होगी कि दुनिया की कोई भी प्रामाणिक रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है जो कहती हो कि डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स से, स्कीम से कोई भी वोटर टर्नआउट, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन भले ही इंपैक्ट होता होगा, लेकिन उसकी वजह से सरकार बन गई है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं कहती। पॉइंट नंबर 1। तो हम इस पे बहस क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आज ये दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के दौरान मैंने लगभग 13-14 इलेक्शन कैंपेन्स सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए हैं। उसके बेसिस पे मैं ये कह सकती हूँ कि आज मैं पहली बहस का हिस्सा हूँ
जहां पे एक महिला चीफ मिनिस्टर है, उस महिला चीफ मिनिस्टर के पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे बहस हो रही है। ये बहस नहीं हो रही है कि पैसे नहीं जाएंगे, पैसे ऐसे नहीं जाएंगे। आप मुझे बताइए, पिछले आपने इतने सालों से रिपोर्टिंग की है, क्या किसी पुरुष पॉलिटिशियन के किसी भी वादे पर इतनी फाइनल डिटेल में रिपोर्टिंग या इस तरीके की बहस आपने देखी होगी विश्लेषकों के बीच? ये हम महिलाओं के लिए, पैनल में बैठी हर एक महिला के लिए एक बहुत गर्व का विषय है। इसीलिए जरूरी है कि महिला लीडरशिप पोजीशन में आए, चाहे वो इलेक्टोरल आउटकम की हम बात करें या हम मीडिया में बात करें। आज चित्रा जी, खैर मैं अलग अलग चैनल्स पे जाती हूँ, आपके यहाँ भी शायद कोई मेल रिपोर्टर होंगे, कोई मेल जर्नलिस्ट होंगे। ये बहस भी आप जिस तरीके से कंडक्ट करवा रही हैं, बिल्कुल पिन पॉइंटेड करवा रही हैं कि भाई महिलाओं को पैसे कब मिलेंगे। उसकी फ्रेमिंग से मुझे अब दिक्कत हो सकती है, नीलू जी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि विमेन लेड डेवलपमेंट जब होता है, महिलाएं जब सेंटर में होती हैं, लीडरशिप रोल्स में होती हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करती है ना, तो पार्टीज को ये भी इस बात के लिए अवेयर होना पड़ेगा कि किस तरीके का वो नैरेटिव खड़ा कर रही है महिलाओं को। क्या केवल लाभार्थी बनाकर आप छोड़ देंगे? इस बात से मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करती हूँ नीलू जी, क्योंकि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जायज है। ये बात यू कैन नॉट कल्टिवेट ना अ सेट ऑफ लाभार्थीज इन द नेम ऑफ वुमेन कि भाई ठीक है इन महिला, मैं ये नहीं कह रही हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि उनको पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन सिर्फ उनको एक लाभार्थी बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता। दैट्स माय इंडिविजुअल व्यू। जी, ऐसा नहीं है। आप जो लार्जर पॉइंट बना रही हैं ना, महिला सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की, वेरी वेरी वेल टेकन वो पॉइंट, ठीक है। सरकार का एंड गोल वही होना चाहिए, कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार का एंड गोल यही होना चाहिए कि मैं पैसे देके वोट ले रहा हूँ। ये आज महिलाओं को पैसे दे रहे तो क्यों दर्द हो रहा है? ऐसा थोड़ी है कि पहली बार ऐसी स्कीम आई है, इतनी कितनी पहले में स्कीम चली है जो हर किसी को टारगेट कर रही थी। आज सिर्फ महिलाओं के ऊपर फोकस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने बार बार देखा, मध्य प्रदेश की सरकार हो, फिर महाराष्ट्र की इलेक्शन हो, फिर दिल्ली की इलेक्शन हो, जो वोटर टर्नआउट हुई है महिलाओं की, एक तरीके से माना जा रहा है कि महिलाएं अब किंग मेकर्स हो गई हैं, इसीलिए फोकस वहां जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री 10 साल में ये बात बार बार कह रहे हैं कि महिलाओं पर फोकस लाना। वो तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते, वो नहीं कह रहे कि वोट बैंक बना रहे हैं हम औरतों को। हम सिर्फ उन्हीं औरतों की मदद कर रहे हैं जिनको जेन्युइनली इस मदद की जरूरत है। तो नैरेटिव एक तरफ है नीलू जी, और सही की जो जेन्युइन मदद है वो दूसरी तरफ है। नैरेटिव से क्यों दर्द हो रहा है? जो नीडी है आप 2500 रुपए है ना, पैसा नहीं रहेगा, हम चिल्लाते रहे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम बड़े पावरफुल हैं, पैसा होना बहुत जरूरी है। और जिसकी जेब खाली है उसको पैसा दीजिए, उसको जरूर दीजिए, दे डिजर्व टू बी गिवन। बट व्हाट इज द लार्जर नैरेटिव वी आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट? टॉकिंग अबाउट द नैरेटिव, व्हाई शुड वी नॉट मेघा, व्हाई शुड वी नॉट? नीलू, वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन, हम इस बात की मैं बात भी कर रहे हैं वुमेन कि की बात कर रही हूँ, 50% मैं महिलाओं की लिबर्टी, डिग्निटी सबकी बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ उनके बैंक अकाउंट की नहीं बात कर रही हूँ कि उनको 2500 रुपए में चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को जो गरीब महिलाएं या जो नीडी हैं, जिनको जरूरत है, उनको देना ही देना चाहिए। और महिलाएं भी तय कर लें कि उनको पैसे मिलेंगे तभी वो वोट डालने के लिए जाएंगी। क्यों नहीं? महिलाओं के पास पैसा नहीं होगा, हम अपना ज्ञान बांटते रहे। यहाँ पर तो हम सब कमाते हैं ना, हम अच्छा पैसा कमाते हैं। हम आज वो बात कहने की स्थिति में है, जिस महिला के पास 1 रुपए नहीं है, वो जाकर अपने बच्चे के लिए एक आइसक्रीम नहीं खरीद सकती, आपके उसके लिए क्या बात करेंगी? 2500 रुपए एक बड़ा अमाउंट है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। शुभ्राष्टा अपनी बात पूरी करें, उसके बाद में आ रही हूँ चित्रा जी, मैं एक छोटी सी बात सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये बात जो आपने उठाई मेघा जी कि हम लार्जर नैरेटिव पे क्यों बात करें, मुझे लगता है हर स्पेस का एक अपना लिमिटेशन है। आज इस टेलीविजन डिबेट के माध्यम से हम सब उन महिलाओं की आवाज बन सकते हैं जो हमारे घर में काम करने या तो आती हैं या नहीं आ सकती क्योंकि उनके घर में उनका शोषण हो रहा है। हम उनके लिए यहाँ पर कहेंगे उनको पैसा मिलना चाहिए। इस स्टूडियो डिबेट के बाहर जब हम किसी यूएन वुमेन के किसी डेलीगेशन में जाएंगे, वहां हम जरूर बात करें कि लार्जर नैरेटिव में, और हम शाजिया जी को अकाउंटेबल होल्ड करें क्योंकि ये आज पावर में है कि आपने 2500 रुपए तक महिला वोट बैंक की बात आपने क्यों सीमित कर दी? हम करेंगे नहीं। अरे सिर्फ इन्होंने नहीं की, कांग्रेस ने भी कहा था आएंगे सत्ता में 2500 देंगे, आम आदमी पार्टी ने कहा था 2100 रुपए देंगे। कोई किसी से पीछे नहीं है इस मामले में। अब ये बात अलग है कि 2500 रुपए के ऊपर दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर विश्वास किया। ये 2500 रुपए जो है चित्रा, ये क्यों ऐसा समझा जा रहा है कि सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए आपको दिया जा रहा है? क्या वो सशक्तिकरण की तरफ नहीं एक कदम है? बिल्कुल आप मुझे बताइए, अगर कोई माँ अपनी बेटी के लिए कुछ, अभी होली आ रही है, जैसे उन्होंने कहा, एक फ्रॉक ही खरीदना चाहती, नहीं है पति ने पैसे नहीं दिए या पति पैसे नहीं देता या उतना नहीं कमाता, तो क्या ये एम्पावरमेंट नहीं है आपके हिसाब से? मुझे वो बताइए, सिर्फ वोट बैंक है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स अलग अलग होते हैं। अगर हम उनको एजुकेट करें, महिलाओं को, बच्चियों को, और साथ में उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, तो हेल्थ एंड एजुकेशन कैन एक्चुअली एम्पावर आफ्टर 2 to 3 decades। तो आप पंजाब में कब आएंगे? 11-12 रुपए इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं, कब आएंगे पैसे वो पंजाब में? आम आदमी पार्टी की बीजेपी आगे बढ़कर उसको 2500 शुरुआत तो आपने करी, वो साइमन 2100 का हमारा विजन ये कहता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा इनको क्या ये पता है? आप आम आदमी पार्टी के लिए एक बात मुझे बताने दीजिए। आम आदमी, आपको पता है इलेक्शन के समय आपको भी पता होगा, ये सारी कहानियां हम लोग तो बाहर जा रहे थे, देख रहे थे। ये इतनी बड़े तबके पर औरतें पंजाब से दिल्ली आई, घर घर गई ये बोलने के लिए कि वादा खिलाफी किया है आम आदमी पार्टी ने, इतने साल से पैसे नहीं। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू लॉस्ट। देखिए आप समझिए, औरतों का साथ दीजिए मैडम, फायदा होगा आपका। औरतों का साथ हमेशा से है, औरतों का साथ छोड़ने की बात ही नहीं है। एक स्पेसिफिक डिबेट आज हमने लोगों ने किया कि भाई ठीक है 2500 रुपए इनके बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे, लेकिन हम कितने दिन होता है जब हम ये बात करते हैं कि हमारी जो मनरेगा की जो वर्कर्स हैं उनका क्या, आशा वर्कर्स हैं उनका क्या। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं जिनके अकाउंट में आप 2500 रुपए डालेंगे ये बता के कि देखिए गवर्नमेंट कितना बड़ा एहसान कर रही है, और अलोर भी करती है कि भाई ठीक है आप वोट डालिए, हम आपको 2500 देंगे या 1100 देंगे या 1000 देंगे। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आज के दिन या ऑन एन एवरीडे बेसिस अगर आपके लिए महिलाएं इतनी वैल्यूबल हैं, इतनी वैल्यूबल लाभार्थी हैं, तो आप एक लार्जर नैरेटिव उनके इर्द गिर्द खड़ा करिए। आज हम आशा वर्कर्स को क्यों नहीं याद कर रहे हैं? हम आज जो बाकी तबके हैं, जो विमेन के मनरेगा वर्कर्स को क्यों नहीं याद कर रहे हैं? आज वो दिन नहीं है। आज हम सिर्फ 2500 के पीछे क्यों पड़े हुए? मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है। मैं ये बिल्कुल नहीं मैं यहाँ पर दिल्ली की महिलाओं को पैसा दिलाने के लिए डिबेट कर रही हूँ, आप उसको बहुत लार्जर उसमें लेकर जा रही हैं। मैं बीजेपी से पूछ रही हूँ नीलू जी, मैं बीजेपी से पूछ रही हूँ, 8 तारीख आ गया, महिला दिवस है, पैसे दिल्ली की महिलाओं की जेब में कब आएंगे? आप उसको घुमा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली की महिलाएं मुझे मिल जाएंगी तो वो कहेंगी कि आपकी डिबेट को इधर उधर घुमाने की कोशिश क्यों की जा रही थी? शाहजहा जी जल्दी से एक लाइन में जल्दी से शाहजहा जी फिर आप जवाब दीजिएगा पैसे कब आएंगे? देखिए हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, पैसे कब आएंगे? और बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे महिला। लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर विमेन, लॉन्ग टर्म जवाब देना चाहती हूँ। नहीं रेखा जी मैं बोल रही थी, मुझे बोलने दीजिए। आप बहुत देर तक बोलिए और आप बहुत देर तक बोलिए। देखिए नहीं, आप ना पूछिए मुझसे, नहीं मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ना पूछिए। चित्रा जी मैं ये कहना, 2100 की बात तो करी थी, वो तो छोड़ दो, ये सरकार में ही नहीं आया तो कहां से दे देते। लेकिन मुफ्त बिजली देने वाले ये, ट्रैवल फ्री करने वाले बस में ये, उसके बाद मुफ्त जो इलाज मोहल्ला क्लिनिक जिसमें कुत्तों का इलाज होता था वो इलाज की बात करने वाली ये, इतनी बड़ी बड़ी बातें टीवी पर आप भी उनके पास पैसे थे ना, उन्होंने दिए। अपने हिमाचल प्रदेश की सरकार को कांग्रेस पार्टी देख रही है, वहां पर मंदिरों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। खैर शाहजहा जी घूम फिर कर डिबेट उसी पर आती है, दिल्ली की महिलाओं को पैसे कब मिलेंगे? चलिए शर्तों के साथ ही कब आएंगे पैसे? कब आएंगे पैसे? ठीक है, ठीक है, अब शाहजहा जी से जवाब लेते हैं। अभी तो वो सत्ता में है भाई, पैसे वही देंगी, पैसे वही देंगी, बताइए कब आएंगे? चित्रा जी एक बहुत चालाकी से, एक देखिए एक बहुत ही डिबेट्स में बहुत एक तरह की चालाकी होती है, और जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं, चाहे वो इलेक्शंस के लिए हो या इलेक्शंस के बाद में हो, जो राजनीतिक कम्युनिकेशन होती है उसको भी बहुत ही एक आलिम फाजिल तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। अब जब बात हो रही है यहाँ पे जो होनी चाहिए, मुझे लगता है कि 2500 को क्या हुआ, और आप सब लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए भाजपा को कि आप बताइए कब देंगे, और आपने अच्छा किया, ये मैं स्वागत करती हूँ, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उसी के साथ मैं कहना चाहूंगी दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए, चित्रा जी जरूरी बात तारीफ करके स्टूडियो से आप चली जाएं। जरूरी बात, ये सब बात हो चुकी है। लेकिन आप देखिए, अगर हम इसका जवाब पहले अगर हम इसकी बात नहीं करेंगे तो आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? जब इसका जवाब देंगे तो और पॉलिसी की बात क्यों नहीं हो रही है? अभी नीलू जी ने जिक्र किया, अगर वो पढ़ लेती, अगर थोड़ी पढ़ के आती कि आशा वर्कर्स के लिए, मनरेगा वर्कर्स के लिए इस बजट में क्या क्या हुआ है, कि कहीं की कितनी जगह पे सैचुरेशन स्कीम है, वो नहीं पूछती। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को हल्का करना है, 2500 से ले जाना अलग, क्योंकि हेडलाइन क्या है? हेडलाइन है कि मोदी की गारंटी काम हो गई, मोदी की गारंटी काम आ गई, आपका प्रोपेगेंडा खत्म हो गया, तो उसको ये चालाकी है, और इस चालाकी को मैं कॉल आउट करूंगी और कहूंगी चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम महिलाओं का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और यकीनन महिलाएं जब अपनी आवाज को मजबूत करेंगी, ये देश भी उसी तरह से मजबूत होगा, समाज की सोच भी मजबूत होगी, और सभी अपने अपने क्षेत्र की बहुत जानी मानी नाम है, और इनके जरिए डिबेट को हमने आगे बढ़ाकर उस महिला को साधने की कोशिश की है जो इस उम्मीद में है कि 2500 रुपए जल्द से जल्द
जल्द उनके खाते में आ जाएं। आज की बहस के बाद हम यही कहना चाहेंगे सभी लोगों से, आज महिला दिवस के दिन हर तरफ महिलाओं को शुभकामनाएं दी जा रही हैं, उनके सम्मान में खूब सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लेकिन बाकी के 364 दिन भी देश दुनिया के हर महिला इसी तरह के सम्मान की उम्मीद करती है। हालांकि समाज की सोच अब जरूर बदल रही है, लेकिन आज भी तमाम महिलाओं को उनका हक, उनका सम्मान पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा जिसके वो हकदार हैं। सुरक्षा का मुद्दा आज भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा है। इस पक्ष में भी समाज को अपनी सोच बड़ी करनी होगी। सियासतदानों से भी ऐसा संदेश ना जाए कि महिलाएं सिर्फ वोट बैंक हैं। चुनाव में सिर्फ महिलाओं के लिए आर्थिक घोषणा तक सीमित ना रहें वो, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके उत्थान के लिए, उनके मजबूती के लिए, उनके विकास के लिए हकीकत में भी काम किया जाए, उन्हें सशक्त करने के प्रयास किए जाएं। तभी असल मायने में महिलाओं के लिए महिला दिवस और महिला सम्मान के मायने होंगे। महादंगल में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।